हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। जर्मनी के स्पाउस वीज़ा को आप डिपेंडेंट वीज़ा के नाम से भी जानते हैं एंड जर्मनी फैमिली रीयूनियन वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। और आज जो वीडियो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है रिक्वायरमेंट्स को लेकर, बिकॉज़ हमारे बाद के बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं और दूसरी कंट्रीज़ के भी कपल्स हैं जो प्लान बनाते हैं कि उनको जर्मनी जाना है, एज ए कपल साथ में जाना है और साथ में रहना है, तो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। बट जब भी अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो कहीं से भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो रिक्वायरमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है प्रोसेस अप्लाई करने से पहले, और इसी वजह से बहुत सारे लोग हमें भी फॉलो करते हैं, तो हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं, सर हमें अप्लाई करना है बट हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, तो हम उनको समझाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इस पर एक बात कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ रिक्वायरमेंट्स के बारे में। और ये जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि हम इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने भारत के बहुत सारे मैरिड कपल्स को एंड दूसरी कंट्रीज़ के मैरिड कपल्स को जर्मनी का स्पाउस वीज़ा दिलाया है, यानी कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। तो हमें पता होता है कि क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें पता है तभी हमारे वीज़ा भी आते हैं। और ये चीज़ अगर हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको भी आसानी होती है। तो अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है, आपको बिना किसी मिस्टेक के करना है, बिना किसी प्रॉब्लम के करना है, तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। हम आपको गारंटी के साथ वीज़ा दिलाएंगे। अगर आपको यकीन ना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। उनको देख लेना, तसल्ली हो जाए तब प्रोसेस कर लेना, ताकि आपका सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना बिकॉज़ मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम भी भाई 2-3 साल तो रखो, ताकि जब भी आप अप्लाई करो जो भी टाइम प्रोसेस लगेगा तो कम से कम पासपोर्ट के साथ साथ उसकी वैलिडिटी को भी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। तो पासपोर्ट का आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है मैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपनी शादी को प्रूफ करना पड़ता है, तो उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैरिज का जो सर्टिफिकेट है, बिकॉज़ बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, मुस्लिम का अलग है, तो मुस्लिम का है तो शरिया लॉ में अगर आपकी शादी है तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्रिश्चियन का मैरिज एक्ट अलग होता है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग होता है। तो जिसके धर्म में जिसकी भी शादी हुई है उसका अपने अपने धर्म के हिसाब से मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपकी और फ़ोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए और आपकी शादी को लेकर और जो भी मेमोरीज़ है वो भी होनी चाहिए। तो यानी कि अच्छे प्रूफ होने चाहिए आपके पास, ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाए कि भाई आप एक बोनाफाइड कैंडिडेट हो, आपकी शादी हुई है और आपके पास मैरिज का प्रॉपर सर्टिफिकेट है। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत ज़रूरी है, जिसका आपको ध्यान रखना है। वो जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। तो जितने भी लोग जर्मनी में आना चाहते हैं एज ए कपल, आप वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जर्मन लैंग्वेज का A1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जर्मन अगर आपको आती है तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो जर्मन लैंग्वेज का भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आप अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप करते रहिए, मतलब कोर्स आप शुरू कर दीजिए ताकि आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट हर किसी को नहीं होती, इसके लिए भी जर्मनी ने रूल्स बनाए हैं, किसी को होती है किसी को नहीं होती। तो उसके लिए एक अलग टॉपिक, इस पर अलग बात कर सकते हैं कभी, और उसके लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट करो तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो जर्मन A1 सर्टिफिकेट पाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका एक 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो मोस्ट ऑफ द एम्बेसी 10th को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है, तो इस डॉक्यूमेंट का भी आपके पास होना ज़रूरी है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है बैंक फ़ंड्स की। बैंक फ़ंड्स में आपके पास ये ध्यान रखना है कि भाई देखो आज के टाइम में अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपके जो स्पाउस है जर्मनी में उसके पास ऑलरेडी पैसा है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फ़ंड की, क्योंकि वहाँ से आप शो कर सकते हो। बट अगर आपके पास फ़ंड बिल्कुल भी नहीं है तो आप ये मान के चलिए सेफर साइड भी ले सकते हो कि 10,000 यूरो तो आप अगर दिखा सकते हो अपने अकाउंट में तो अच्छी बात है। तो वो भी डिपेंड करता है क्या क्या सिचुएशन, किसकी क्या क्या सिचुएशन होती है। बट
बैंक फ़ंड अगर आपके पास 10,000 यूरोज़ हैं तो अच्छी बात है, आपकी एक रिक्वायरमेंट ये भी पूरी हो जाती है। तो 10,000 यूरो का आप अमाउंट मान के चल सकते हो। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को लेकर, जिनकी जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जिनको आपको अच्छे से फिल करना होता है। तो सबसे पहली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करना पड़ता है, ऑनलाइन होता है। उसको आपको बहुत अच्छे से केयरफुली सारी चीज़ें उसमें आपको फिल करनी पड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चनर जर्मन एम्बेसी की तरफ से आपको दिया जाता है, और ये जो क्वेश्चनर होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, ये रिक्वायरमेंट है, इसको आपको फुलफ़िल करना होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से भरना होता है। इसमें आपके बारे में, आपकी शादी के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको पढ़कर अच्छे से एंड सही जवाब उसमें लिखना पड़ता है। तो एक मैरिज का क्वेश्चनर भी होता है जो आपको फिल करना पड़ता है, तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी आपको फिल करना पड़ता है। इसके अलावा एक लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी एक फॉर्म होता है जो एम्बेसी देती है, उसको भी आपको फिल करना पड़ता है। तो मोरलेस देखा जाए तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको रिक्वायरमेंट्स की, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग बनती है। इसके अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता, तो उसके बारे में आप बाद में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, तो इस पर आपको फोकस करना है। एटलीस्ट आप ये सब चीज़ें तैयार करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से तैयार कर ली हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई थी, इनमें मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो हम ये वीज़ा बहुत सारे क्लाइंट्स को दिला चुके हैं, तो हमें पता होता है कि कैसे आपको अपना फ़ाइल लगानी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कैसे आपको अच्छे से जवाब देने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो हम सारी चीज़ों में आपको अच्छे से गाइड करते हैं, और इसी वजह से हमारा जो वीज़ा सक्सेस रेशो वो 1000%, यानी कि वीज़ा आपका आना ही आना है। और बहुत सारे लोग जो खुद से अप्लाई करते हैं, देखो गलती कोई नहीं करना चाहता, बट बहुत बार गलती हो जाती है, और जब गलती होती है तो देखो उसकी फिर सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है, क्योंकि फिर वीज़ा ऑफिसर के पास टाइम नहीं होता आपको। अगर आप जर्मन एम्बेसी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना कि जर्मन एम्बेसी के पास स्टाफ कम होता है, उनके पास लोग कम है, तो उनके पास टाइम बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से फिर आपका प्रोसेस डिले होता है अगर आप कोई ना कोई गलती करते हो। इंडिया में मैरिड कपल हो, अगर आपको वीज़ा लगाना तो आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट अगर आप कहीं बांग्लादेश में रहते हो, नेपाल में रहते हो, आपका स्पाउस है जर्मनी में, आपको नहीं पता, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो, तो आपका भी वीज़ा हम लगा सकते हैं, सबके वीज़ा हम लगा सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती, तो सारी चीज़ों में आपकी मदद करते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो उससे आपको और नॉलेज मिलेगी और मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो आप देख ही सकते हैं मेरे आसपास का ब्यूटीफुल नज़ारा। मैं आराम से शांति से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, सारी वीडियोज़ मैं बाहर ही बनाता हूँ, और मज़ा आता है। तो आप भी आओगे तो आपको भी मज़ा आएगा। रिवर मैंने आपको पीछे दिखा दी है, मेरे पीछे आप पूरी की पूरी ये रिवर देख ही रहे हो, सब कुछ बहुत क्लियर है, तो मज़ा आएगा। आपको भी जर्मनी आना चाहिए, वीज़ा अप्लाई कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।